मिश्रा आपके साथ एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दा वह जो कि ना कि राजनीतिक है ना वो सांप्रदायिक है। मुद्दा देश की बेटी यानी कि हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ अत्याचार के बाद देश में क्या स्थिति है, सरकार की क्या मनोस्थिति है। भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, अपने अपने तरीके से इन्होंने क्या किया और क्या बताने की कोशिश करी, क्या समझाने की कोशिश करी। देश के छोटे नेता हों या देश के बड़े नेता हों या छोटी पार्टियां हों या राष्ट्रीय पार्टियां हों, इनके लोगों ने क्या कहा, क्या अपने शब्दों में इस मामले में अपने अपने बातें रखी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने क्या बताया, सहारनपुर नहीं बल्कि कानपुर नहीं बल्कि बनारस नहीं बल्कि हाथरस की बेटी के साथ हुए अत्याचार पर यानी कि गैंग रेप के बाद जिस तरीके से जिला प्रशासन ने क्या कार्रवाई करी, वहाँ के जिला अधिकारी ने क्या किया, अब तक सारी बातों को हम इस छोटे से वीडियो में अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे और पूरी बातों को कम शब्दों में समेट कर एक आपके सामने हम रखेंगे। बात करते हैं मनीषा वाल्मीकि जो कि मात्र 19 वर्ष की बताई जा रही है। लिहाजा इसमें हुआ क्या कि आखिर जो अखबारों में छपा जो बयान आया उसके तौर पर उसके बाद में आपको एक रनिंग में बताने की कोशिश करेंगे कि 14 सितंबर को मनीषा अपनी मां के साथ खेत पर जा रही थी। खेत पर जाने के दो मतलब होते हैं, एक खेत पर जाना शौच के लिए, एक खेत पर जाना काम के लिए। इन दोनों बातों में ये उसकी मां के व्यक्तिगत बातें हैं, इस पे हम हालांकि चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि सुबह के वक्त खेत पर जा रही थी मनीषा वाल्मीकि, जिसके बाद जो उसकी माँ है उसका कहना है कि 4 युवकों ने या 5 युवकों ने उसको वहाँ से उठा लिया और उसको ले जा कर के उसके साथ में गैंग रेप किया। माँ आगे चलती रही, पीछे नहीं देख पाई कि आखिर किसने उठाया। लेकिन पूरी घटना हो जाने के बाद में पीड़िता ने खुद अपनी माँ को बताया। सोचिए जरा क्या बीती होगी उस समय, क्या परिवारजनों के ऊपर बीती होगी, क्या लोगों के ऊपर बीती होगी, क्या गांव का माहौल रहा होगा। लिहाजा जब पीड़िता ने अपनी माँ को बताया, माँ के बाद में मामला थाने पहुंचा। थाने में उसकी माँ के द्वारा कहना है कि शुरुआती तौर पर कार्रवाई नहीं हुई, इसके बाद में मामला तूल पकड़ता गया और बेटी की तबीयत खराब होती चली गई। बेटी की तबीयत इस वजह से खराब हुई और अन्य कारण है जिसके बाद में मामला तूल पकड़ लिया और वर्तमान में अब उस मनीषा की मौत हो चुकी है। कितना घटनाक्रम है, आज तकरीबन 15 से 20 दिन का घटनाक्रम रहा। इस बीच में क्या क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, कितनी उसके ऊपर कार्रवाई किस तरीके से की जानी चाहिए थी, सारी बातें हम हालांकि आपसे कर रहे हैं और पूरी बताने की कोशिश करेंगे। शुरुआती दौर में उसको इलाज नहीं मिल पाया। इसके बाद में पुलिस में जब मामला आया तो पुलिस ने अपने शुरुआती दौर पर उसको अलीगढ़ के JN मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया। वहाँ पर कुछ दिन उसका इलाज चला, जिसके बाद में मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान हुए। बयान के बाद में उसको दिल्ली एम्स में भेजा गया। हालांकि पीड़िता की माँ का और परिजनों का कहना है कि एम्स में उसका इलाज नहीं किया, वहीं दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया गया। अब उसकी मौत हो चुकी है। पूरा मामला हम मौजूद हैं आपके साथ में एक दैनिक पेपर के साथ, और दैनिक पेपर में आप में क्या छपा, क्या छिपा और क्या लिखा हुआ है, और अन्य पेपरों में, अन्य मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या चल रहा है, सारी बातें हम इसी वीडियो में आपसे करने वाले हैं। फिलहाल इसमें शुरुआती दौर पर जो छपा है वो एक छोटी सी लाइन में छपा हुआ है, हाथरस की बेटी जिंदगी की जंग हारी। लिहाजा हम इसको अपने शब्दों में बता दें, कम शब्दों में, और जल्द ही बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसमें क्या क्या छिपा और क्या क्या छपा। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर का क्या कहना है, हम ये बताने की कोशिश करें। विक्रांत वीर ने ये कहा कि इस मामले में 4 आरोपियों को अब तक हत्या की धारा को जोड़ी जाएगी, यानी कि जो अभी तक केस लिखा गया है
उसके बाद यानी कि मरने के बाद बेटी के अब उसमें हत्या की धारा जोड़ी जाएगी। जिले के चंपदा थाने के एक गांव में 14 सितंबर को लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी। कथित तौर पर इन्होंने शब्द यूज़ किया है, सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी, लेकिन दुष्कर्म ऐसा कि उसकी जीभ तक कट गई, बोलने में असमर्थ थी, उसके गले की गर्दन की हड्डी तक टूट गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तक टूट गई। लिहाजा इनका अभी भी वो मानना है कि कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म हुआ। घटना मामूली नहीं है, लेकिन आप अपने जहन में उतारेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो आप खुद महसूस कर पाएंगे कि आखिर क्या रहा होगा उस वक्त जब 4 दरिंदे उस मासूम बेटी के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। लिहाजा आगे बढ़ते हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि क्या है। कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी। पीड़िता को अलीगढ़ के JN मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली भेजा गया था। पहले उसको एम्स में ले जाया गया था, लेकिन एम्स में उसे सफदरगंज भेज दिया गया था। विक्रांत वीर ने बताया कि 14 सितंबर से पहले चंपदा पुलिस थाने के एक गांव में 19 साल की अनुसूचित जाति की एक लड़की को संदीप, ये वह संदीप है, इन चारों आरोपियों को जो जेल भेजा गया है उसमें मुख्य संदीप बताया जा रहा है, जिसकी उम्र मात्र अभी 20 वर्ष बताई जा रही है। इसमें 4 आरोपी और हैं, हम जिनका भी नाम आपके सामने रखेंगे। गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है, लेकिन 22 सितंबर को मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता ने कहा कि गांव के 4 युवकों ने संदीप, रामू, लवकुश और रवि ने सामूहिक दुष्कर्म किया और विरोध करने पर जान से मारने की कोशिश की और उसका गला दबाया, जिससे उसकी जुबान कट गई। समझिए आप कि जबान तक कट गई, उसके साथ कैसा अत्याचार हुआ होगा। इसके बाद में इस दैनिक पेपर में अन्य बातें और लिखी हुई जिसको हम बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हम कुछ आपको बता दें कि देश का मुद्दा हो या राज्य का मुद्दा हो या ज़िले का मुद्दा हो या छोटे गांव का मुद्दा हो, जब मुद्दा बड़ा हो जाता है तभी सरकारें जागती हैं। कितनी जागती हैं ये आप खुद देख पर आप पा रहे होंगे कि बीजेपी के बड़े नेताओं का कोई बड़ा बयान अब तक सामने नहीं आया। हालांकि कटाक्ष ज़रूर आया है कि जो अन्य पार्टियों, एक भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने एक आरोप लगाया कि अगर ऐसा नहीं होता, मतलब कि उसको पहले इलाज अगर करा दिया जाता तो उसकी जान बच जाती। और भी अन्य बातें बोली और किस तौर पर हम अलग अलग हम मायावती की बात कर रहे थे कि मायावती ने ट्वीट करके कहा है, प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है, राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है, सब ने अपनी अपनी बातों को रखा है। प्रियंका गांधी ने तो यहाँ तक कि पीड़ित परिवार के परिजनों से फ़ोन पर बात भी करी है और आने की संभावना भी जताई है कि वो जल्द हाथरस में आएंगे। हालांकि इसके बाद हम और भी पढ़ने की और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इसमें और भी छपा हुआ है। फिलहाल एक अच्छी बात परिवारजनों के लिए तो कह सकते हैं लिहाजा, लेकिन देश दुनिया के लिए नहीं समझ में आती कि अच्छी है या बुरी है। 10 लाख की मदद आर्थिक करी गई है। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षदीप जो हैं जिलाधिकारी हैं हाथरस के, उन्होंने क्या किया, क्या कहा है। बूढ़गढ़ी के पीड़ित परिवार को प्रशासन ने 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। यह मदद 2 किस्तों में परिवार को दी गई है। जिला प्रशासन है 2 किस्तों में उसको मदद करी गई है। पहली किस्त क्या है, पहली किस्त है पूरी बात बताने की कोशिश करेंगे। पहली किस्त छोड़िए, यह 2 किस्तों में परिवार को दी गई है। वहीं मौके के बाद अब केस धारा में 302 को भी पुलिस द्वारा बढ़ा दिया गया है। मंगलवार को पीड़ित युवती की मृत्यु के बाद 5,87,500 रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा डीएम ने की थी। प्रवीण कुमार लक्षकार ने बताया कि STF एक्ट के तहत SC/ST एक्ट के तहत पीड़िता को प्रथम किस्त के रूप में 4,12,500 रुपये दे दी गई है। अब कुल मिलाकर 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। टोटल ये उन्होंने ट्वीट भी किया है अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से कि इतनी मदद दे दी गई है। लिहाजा
ये तो उनकी आर्थिक मदद हो गई। डीएम का क्या कहना है? डीएम ये भी डीएम ने ही किया है, और डीएम का कहना क्या है इसमें साफ तौर पर आपको बता दें। लड़की की जीभ की जो बात सोशल मीडिया में बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, वह साफ तौर पर गलत है। इसमें बताया है कि गला दबाने से अक्सर जीभ दांतों के बीच में आ जाती है। युवती के साथ में ऐसा ही हुआ। जब दरिंदे अत्याचार कर रहे थे तो वो जीभ दांतों के बीच में आ गई, इस वजह से दांत से जीभ कट गई। और क्या कहना है कि घातक प्रहार किए गए। अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी एवं ट्रामा सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार पीठ में एक इस कदर चोट थी कि हिला भी ना जाए। रीढ़ की हड्डी में आघात ऐसा कि गर्दन तक असर किया। पीड़िता की रीढ़ की हड्डी में 2 जगह चोट थी। बाएं कंधे के नीचे चोट भी लगी थी। जमीन पर गिरने से कूल्हे पर भी आघात लगा था। चेहरे, दांत, नाक, कान, कलाई, हाथ, घुटने आदि पर चोटें नहीं दिखाई दी। शरीर के जो मेन हिस्से होते हैं, गर्दन, जीभ, रीढ़ की हड्डी, इन पे चोटें थी। नाक, कान, गला, छोटी छोटी जगहों पर चोटें नहीं थी, लिहाजा मुद्दा नहीं रखता। लेकिन जो मेन पार्ट्स थे, आपकी रीढ़ की हड्डी, बोन्स जो होती है, उस पर चोट थी, दिखाया गया और रिपोर्ट में बताया गया। अब इस मामले में आगे क्या हुआ? हाथरस की युवती के साथ हुई हैवानियत की जांच आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में आई है। मामला गंभीर है, लोगों में उबाल है, इसलिए 10 दिनों में फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट हाथरस पुलिस को देने के लिए कहा गया है, ताकि आरोपियों के खिलाफ वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट तैयार की जाए। फॉरेंसिक लैब के वैज्ञानिकों ने जांच शुरू कर दी है। यानी कि 10 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी और पुलिस प्रशासन को दे दी जाएगी और चार्जशीट भी पेश कर दी जाएगी, जिससे कि पूरी कार्रवाई दिखाई दे और हो जाए। अब अन्य पार्टियां, चाहे वो मायावती हों, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य लोग हों, इन्होंने क्या किया, अब हम इनकी बातें भी कर लें। इन्होंने अपनी राजनीति रोटियां क्या सेकी, क्या निकलकर सामने आया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश के वर्ग विशेष के जंगल राज ने एक और युवती को मार डाला। सीधा आरोप राहुल गांधी ने बीजेपी पार्टी पर लगाया है, कह सकते हैं कि एक वर्ग विशेष ने मार डाला। सरकार ने कहा है कि यह फर्जी खबर है। सरकार ने इस खबर को फर्जी बताया। आरोप और पीड़िता को मरने के लिए छोड़ दिया, मतलब मरने के लिए छोड़ दिया, फर्जी खबर बता दिया। ये बीजेपी पार्टी का बयान है अपना। वहीं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पीड़िता के परिजनों से मिलने के बाद अस्पताल पहुंचे। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग रखी और धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। यहाँ तक तो वाजिब था कि धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, लेकिन अब क्या हुआ है, पूरी स्थिति और पूरी, अगर कम शब्दों में हम बताने की कोशिश करेंगे तो वर्तमान में 19 साल की मासूम मनीषा वाल्मीकि की अनुसूचित जाति की थी, उसकी मौत हो चुकी है और आज देर रात 2:30 बजे उसको प्रशासन द्वारा मुखाग्नि दे दी गई आनन फानन में। यानी कि आनन फानन में देर रात महिला का शव जलाया गया। आखिर क्यों? आखिर इसलिए कराया गया कि देश दुनिया में इसका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। देश के ही नहीं, अन्य राज्यों के ही नहीं, छोटे छोटे ज़िलों के ही नहीं, बल्कि बड़े ज़िलों, छोटे छोटे गांव के ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे बड़े बड़े गांव, सब जगह पर विरोध प्रदर्शन अपनी अपनी तरह से जारी है। चाहे वो कैंडल मार्च के द्वारा हो, चाहे वो वक्तव्य के द्वारा हो, चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया के द्वारा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के द्वारा हो, चाहे वह बैनर पोस्टर लगाने के बाद हाय हाय के नारे लगाने से संबंधित हो, हर तरीके से अपनी अपनी जगह पर विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार को इस पर नज़र दिखाई दे रही है, लेकिन वह मौन बैठी है बीजेपी सरकार। अन्य पार्टियों ने अपनी रोटियां सेक ली हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर परिवारजनों से भी बात की और फ़ोन से भी बात करी। उन्होंने आने की संभावना जताई। राहुल गांधी ने अपने शब्दों में बताया, मायावती ने अपने शब्दों में बताया। कई सारी ऐसी बातें थीं जो हमने आपको बताने और समझाने की कोशिश करी। सवाल यह है कि आखिरकार बीजेपी सरकार इस मामले पर कड़ा एक्शन और क्या क्या ले सकती है, जिससे आने वाले समय में जो मासूम बेटियां हैं, जो मासूम बच्चियां हैं, जो
महिलाएं हैं या महिलाओं के साथ साथ पुरुष हैं जो मासूम हैं, उनके साथ अत्याचार जो हो रहे हैं उसके लिए क्या क्या ऐसे कानून पारित करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं। आखिर जिम्मेदारी बनती है देश के ही नहीं बल्कि प्रदेश के मुखिया की। हम हाजिर होंगे आपके साथ एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वक्तव्य के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा आपके साथ एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दा वह जो कि ना कि राजनीतिक है ना वो सांप्रदायिक है। मुद्दा देश की बेटी यानी कि हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ के साथ। मुद्दा वह जो कि ना कि राजनीतिक है ना